रामायण से अगर रावण को बाहर कर दिया जाए तो भगवान श्री राम भी फीके पड़ जाएंगे। परमात्मा को अगर पाना है तो बहुत ऊंची चढ़ाई है, बिल्कुल तूफानों का सामना करते हुए आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है। इस देश में जितने भी प्रतिभावान लोग हुए हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग हुए हैं, उसमें मैं रावण को भी रखना चाहूंगा। वो वेद पाठी था, सारे शास्त्र उसे रटे हुए थे और सबसे बड़ी बात, उसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। वो तपस्वी था, तपस्वी नहीं महातपस्वी था। वो सर्वगुण संपन्न था। मेरा ऐसा व्यक्तिगत ख्याल है कि रामायण से अगर रावण को बाहर कर दिया जाए तो भगवान श्री राम भी फीके पड़ जाएंगे। राम इतनी चकाचौंध के साथ चमक सके तो उसकी पृष्ठभूमि में रावण का बहुत बड़ा योगदान है। राम को हमने नायक कहा है और रावण को हमने खलनायक कहा है। गड़बड़ कहां हो गई? मुझे लगता है गड़बड़ हुई है ऊर्जा की ठीक ठीक बैलेंसिंग में। अब ऊर्जा ना तो नायक है ना ही ऊर्जा खलनायक है। ऊर्जा ना तो शांति है ना ही ऊर्जा अशांति है। ऊर्जा ना तो प्रेम है, ऊर्जा ना ही नफरत है। सारा खेल इस बात का है कि ऊर्जा का उपयोग आप किस ढंग से कर रहे हैं। जिस ढंग से ऊर्जा का उपयोग भगवान श्री राम करते हैं, उस ढंग से ऊर्जा का उपयोग रावण नहीं कर पाया। इतना प्रतिभा संपन्न होने के बावजूद वो ऊर्जा के ठीक उपयोग न करने के कारण राम जैसी क्षमता उसके पास थी, लेकिन वो फिर भी राम नहीं हो सका। यदि आप पीछे जाके देखने की कोशिश करें तो भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। वो बड़ी गहरी दिक्कत में थे, बड़ी मुश्किल परिस्थितियां उनके सामने आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने भीतर के रावण को पैदा नहीं होने दिया। उल्टे में यदि हम रावण को देखें तो दुनिया भर के सारे ऐशो आराम उसके पास थे, उसे किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो भीतर के राम को पैदा ना कर सका, अर्थात भीतर के परमात्मा को पैदा ना कर सका। राम कैसी भी स्थिति हो, भीतर के रावण को पैदा नहीं होने देते हैं। हालांकि रावण ने राम के सामने ऐसी स्थितियों को निर्मित किया, ऐसी परिस्थितियां बनाई जिससे राम टूटे और कुछ गलत काम कर लें, लेकिन राम इतने ज़्यादा मजबूत थे भीतर से कि उन्होंने हर स्थिति में अपने भीतर को परमात्मा को संभाल के रखा। और अंत में हम सभी लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि राम की ही विजय हुई। ऊर्जा की ठीक ठीक बैलेंस के कारण ये सब हुआ। यदि हम कृष्ण को देखें या कंस को देखें, हम बुद्ध को देखें या अंगुलीमाल को देखें, हम राम को देखें या हम रावण को देखें, सभी अपनी अपनी तरह के अपनी दिशा में अपने क्षेत्र में नायक हैं। लेकिन कृष्ण नायक हो जाते हैं, कृष्ण खलनायक हो जाते हैं। ये सिर्फ ऊर्जा की ठीक ठीक बैलेंसिंग के कारण हो जाता है। हमारी जिंदगी में भी यही सब चीजें होती है। ऊर्जा हम सभी को ठीक ठीक मिली हुई है। सवाल यही होता है कि हम ऊर्जा का उपयोग किस ढंग से करते हैं। यदि हम किसी अंश में भगवान श्री राम हो जाना चाहते हैं तो भगवान श्री राम की तरह हमें ऊर्जा के ठीक उपयोग को समझना होगा। और यदि हम ऊर्जा का ठीक उपयोग नहीं कर सकते हैं तो फिर हम रावण ही हो जाएंगे। देखिए, इस दुनिया में परमात्मा को अगर पाना है तो बहुत ऊंची चढ़ाई है, बिल्कुल तूफानों का सामना करते हुए आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है। बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाके किसी परमात्मा की छोटी सी झलक हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन यदि हम कुछ न करें और अपने आप को छोड़ दें और नीचे गिर जाएं तो सीधे शैतान की गिरफ्त में चले जाते हैं। शैतान की तरफ यदि हमें जाना है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस वो छोटे मोटे काम जो दुनिया के अधिकतर लोग कर रहे हैं उसमें डूब जाए और शैतान आपको गिरफ्त में ले लेगा। लेकिन यदि किसी परमात्मा की तरफ जाना है तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत लगती है। पूरा खेल ऊर्जा की बैलेंसिंग का है। रावण बेहद प्रभावशाली था,
बेहद प्रतिभा संपन्न था, लेकिन उसकी एक ही सबसे बड़ी दिक्कत थी, वो थी अहंकार। उस अहंकार के कारण उसने ऊर्जा का गलत उपयोग किया। उसके भीतर राम से भी बड़ा होने की संभावना थी, लेकिन वो ऐसा हो ना सका। सारा खेल मुझे लगता है कि ऊर्जा की ठीक ठीक बैलेंसिंग का ही था।